सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है जिंदगी क्या है, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिंदगी क्या है। एक पिता अपने बेटे के साथ पहाड़ों की सैर पर निकला। अचानक बेटा पहाड़ों से गिर गया सात संगत जी, और उसे चोट लगने पर उसके मुंह से निकला खून तुरंत निकलने लगा। तो सात संगत जी, तुरंत पहाड़ों में से कहीं से आवाज आई कि बेटा अचरज में रह गया। उसने फौरन पूछा, तुम कौन हो। सामने से वही सवाल आया, तुम कौन हो। सात संगत जी, बेटा चिल्लाया, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। पहाड़ों से भी जवाब आया कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अपनी बात की नकल करते देख कर बेटा गुस्से में चिल्लाया कि डरपोक। जवाब मिला डरपोक। उसने पिता की ओर देखकर पूछा, यह क्या हो रहा है पिताजी। पिताजी ने सात संगत जी मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा जरा ध्यान दो। इसके बाद बेटा चिल्लाया कि तुम चैंपियन हो। जवाब मिला कि तुम चैंपियन हो बेटे। कोई हैरानी, तुम चैंपियन हो। बेटे को हैरानी हुई सात संगत जी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं सका। इस पर पिता ने उसे समझाया कि लोग इसे गूंज कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह जिंदगी वापस लौट आती है। जो आप कहते हो या करते हो, हमारी जिंदगी हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर आप दुनिया में प्यार पाना चाहते हो तो सात संगत जी, तो अपनी काबिलियत को बढ़ाए। यह संबंध जिंदगी के हर पहलू पर, हर चीज में नजर आता है सात संगत जी। सात संगत जी, करनी का फल। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और कहा कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाए और वहां से अच्छे अच्छे फल थैले में जमा करे। वे तीनों अलग अलग बाग में चले गए सात संगत जी। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए सात संगत जी, पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार फल जमा किए जाए। उसकी काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर पाल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरना शुरू कर दिया सात संगत जी। उसमें ताज़ा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैलों की तरफ होगी, वह तो खोल कर देखेगा भी नहीं इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए सात संगत जी जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचाया। पूरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दे दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 3 महीनों तक कैद कर दिया जाए। सात संगत जी, अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे वह तो मज़े में खाता रहा और 3 महीने गुजर भी गए सात संगत जी। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसने खराब फल खाने पड़े जिससे वह बीमार हो गया। सात संगत जी, तकलीफ उठानी पड़ी तो तीसरे मंत्री को जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे, वह तो कुछ भी दिनों में भूखा मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए सात संगत जी कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आप इस समय जीवन के बाग में हो, जहाँ चाहे वहाँ अच्छे कर्म जमा कर सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ बुरे कर्म भी जमा कर सकते हो। मगर याद रहे, जो आप जमा कर रहे हो वही आपको आखिर समय में काम आएगा सात संगत जी, क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों ओर से देख रहा है सात संगत जी। सात संगत जी, कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को क्षण भर में
खत्म किया जा सकता है साथ संगत जी। दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। घर पर ही 2 नर्स उनकी देखभाल करती थी साथ संगत जी। डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है दादी जी की सेवा कर लीजिए, दवाइयाँ तो अपना काम नहीं कर रही। उसने घर में ही अपने बच्चों को बुला लिया साथ संगत जी। काम के कारण दोनों माँ बेबी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने के लिए जाते थे साथ संगत जी। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए भी खाना बनाओगी साथ संगत जी। नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने के लिए कहा। तभी अचानक दादी जी उठ गई और नर्स पर बरस पड़ी। फिर क्या साथ संगत जी, दादी जी ने कहा कि आप जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक आपको किसने दिया? खबरदार अगर मेरे बच्चों को डांटा या डांटने की कोशिश की। तब साथ संगत जी नर्स कहती है कि कमाल करती है आप, आपके लिए ही तो हमने बच्चों को मना किया है, बार बार आते जाते हैं आपको देखने के लिए और डिस्टर्ब भी करते हैं। अरे इनको देखकर, दादी बोली, अरे इनको देखकर मेरी आंखों को सुकून मिलता है, तुम क्या जानोगी साथ संगत जी। तब फिर दादी जी ने कहा कि ऐसा कर, मुझे नहलाना है, मुझे बाथरूम तक ले जा। साथ संगत जी इन सब बातों को सुनकर के नर्स हैरान थी कि कल तक जो सभी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और आज यह सभी कुछ चेंज हो गया। सब समझ के बाहर था साथ संगत जी नर्स के। जैसे ही नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद करने के लिए कहा। नर्स ने पहले तो मना किया साथ संगत जी, फिर कुछ सोच समझकर के मदद करने लगी। साथ संगत जी खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाना खाने के लिए दादी जी ने कहा, दादी जी हम ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाएंगे, आपके हाथों से ही मम्मी तो टेबल पर ही खाना खिला देती है। कभी दादी के चेहरे पर बहुत खुशी थी साथ संगत जी। बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने निवाले खाए और दादी की आंखों से आंसू बहने लगे साथ संगत जी। बच्चे बोले, दादी आप क्यों रो रही हो, दर्द हो रहा है क्या मैं आपके पैर दबा दूं? दादी बोली, अरे नहीं, यह तो बस तेरे पापा को याद कर आ गए, क्योंकि वह भी ऐसे ही खाता था। मेरे ही हाथों पर कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा कि खाना खाने का कहाँ वक्त साथ संगत जी उसके पास, और न ही मन से मेरे से मिलने का टाइम है। दादी जी आप ठीक हो जाए, हम दोनों आपके साथ ही खाना खाएंगे साथ संगत जी। बच्चों ने कहा, और पढ़ने? दादी बोली, पढ़ने कौन जाएगा, तुम्हारी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर ही पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने ऐसा इलाज कभी नहीं देखा और ना ही कभी पढ़ा था साथ संगत जी। अनोखी दवाई थी सत्संग ने ये सब कर दिया साथ संगत जी। दादी ने नर्स से कहा कि आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने भारत के लोग 100 साल तक वह कैसे निरोगी रहते थे। छोटा सा एक गांव, उसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। हर घर में खेतों में काम था, कुएं से पानी लाना, मसाला कूटना, दही बिलोना, मक्खन निकालना। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना पड़ता था साथ संगत जी। कपड़े धोना, और कोई मिक्सी मशीन नहीं थी और न ही वॉशिंग मशीन। यह कुकर, फिर जीवन में कोई रोग नहीं होता था। वह मरते दम तक चश्मे नहीं पहनते थे और उनके दांत भी सलामत रहते थे। यह तो सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से ही होता था साथ संगत जी। नर्स तो यह सब बातों को सुनकर के हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ही ठीक हो गई साथ संगत जी। परिवार का प्यार ऐसा होता है कि जब बीमार व्यक्ति भी ऐसे ठीक हो जाता है कि उसे दवाइयाँ भी नहीं ठीक कर सकती। हमें भी अपने परिवार से ऐसे ही प्रेम करना है साथ संगत जी।
सात संगत जी मन की चाबी। सात संगत जी किसी गांव में एक ताले वाले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेकों चाबियां बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक हथौड़ा भी था। वह थोड़ा रोज देखा करता कि यह चाबी इतनी मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। एक दिन हथौड़े ने चाबी से पूछा कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर लोहा भी तुमसे ज़्यादा है और आकार में भी तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी सात संगत जी मुझे ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी आसानी से मजबूत ताले को कैसे खोल देती हो। सात संगत जी चाबी मुस्कुरा करके ताले से कहा, चाबी ने मुस्कुरा करके ताले से कहा, हथौड़े से कहा सात संगत जी कि तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करती हो और उसे तोड़ने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं ताले के अंदर जाती हूँ, उसके अंतर मन को छूती हूँ और घूम करके ताले से निवेदन करती हूँ और ताला आसानी से खुल जाया करता है। सात संगत जी यही गुण बात है कि अंतर मन को छूना। आप कितने भी शक्तिशाली या कितने भी आपके पास ताकत क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके दिल में नहीं उतरेगी, उनके अंतर्मन को नहीं छुएगी, तब तक कोई भी आपको या आपकी इज्जत नहीं करेगा। सात संगत जी जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला नहीं खुलता बल्कि वह टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति केवल कुछ काम करना या करवाना चाहते हो शक्ति से, तो आप 100% नाकामयाब रहोगे सात संगत जी, क्योंकि शक्ति से आप किसी के दिल को नहीं छू सकते। हम सभी के दिल की चाबी बन जाए सात संगत जी, किसी भी कार्य को आसानी से कर सके, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है सात संगत जी कि आप या हम किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। सात संगत जी यदि आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सात संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और सात संगत जी दास को भी आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।